नेपाल में हैवी वायलेंस है, फ्रांस में वायलेंस है, कतर में वायलेंस है, इजराइल ने अटैक किया है। तो सरकारें हमें दिख रही हैं हर तरफ परेशानी में हैं। तो अब सरकारें आपके पास पूछने आई हैं कि एस्ट्रोलॉजी हमें क्या बताती है इसके बारे में। क्या यहाँ कुछ हमें रिलीफ मिलने वाला है या ये ऐसा ही रहेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजी हमें क्या बता रही है। सो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नेपाल से शुरू करते हैं। सो यहाँ पे जो शुरू हुआ है कारनामा इनका, वो हुआ है मोस्टली 8 और 9 तारीख को। सो 8 तारीख को ये वो दिन था जिस दिन 19 लोग मारे गए। 9 तारीख को इसका रिटेलिएशन था और ये ऑनगोइंग है अभी इस टाइम। सो 8 और 9 ये है नेपाल का। ओके जी, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसमें। सो गवर्नमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है सन। सन इज गवर्नमेंट। सो यहाँ पे हमने 5 नंबर की कुंडली बनाई है और ये रखी है हमने 8 तारीख की, जहाँ पे मून ने ट्रांजिट किया था कुंभ राशि से मीन राशि में। सो 5 नंबर का लगन बनाया हमने क्योंकि सन जो है वो हमारा क्वेरिस्ट है। तो सूरज हमसे पूछने आया, सरकार हमसे पूछने आई है कि एस्ट्रोलॉजी हमें क्या बता रही है कि हमें कब तक अब रिलीफ मिलेगी। ठीक है, तो 8 तारीख से हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले 8 तारीख का पंचांग देखने वाले हैं। सो ये है 8 तारीख का पंचांग। ये प्रतिपदा थी अश्विन महीने की, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र था। ठीक है जी, यहाँ से नोटिस करना शुरू करेंगे। सो ये जुपिटर का नक्षत्र है और हैवी एली एग्रेसिव नक्षत्र है। सो ये पॉजिटिव नक्षत्र नहीं है। ये है 8 तारीख को। सो 8 तारीख को रात के 8 बजे के बाद मून ने ट्रांजिट किया है उत्तर भाद्रपद में। ये है शनि का नक्षत्र। तो दोनों भाद्रपद ही नक्षत्र हैं, दोनों ही एग्रेसिव नक्षत्र हैं। 8 बज के 2 मिनट पर उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है और हमें पता है कि पूर्व भाद्रपद का एक पार्ट जो है वो कुंभ राशि में है। 3 पार्ट कुंभ राशि में है, एक मीन राशि में है। सो एक चरण यहाँ पर है और इसके पहले जो 3 चरण थे। सो इसका मतलब है कि 8 तारीख को मून ने जो ट्रांजिट किया है वो ट्रांजिट किया है जुपिटर के साकरी नक्षत्र में, यानी इससे 3 घंटे पहले। सो 5 बजे के करीब मून ने ट्रांजिट किया है कुंभ राशि में 8 तारीख को। 8 तारीख को शाम को 5 बजे। ओके जी, इसके बाद योग देखते हैं। शूल योग। शूल योग फिर से जुपिटर का है, जुपिटर का योग है और ये भी बहुत मैलेफिक योग है। इसका मतलब ही है किसी चीज को हिट करना, किसी जैसे पिन चुभाना या इस तरह से किसी चीज से, नुकीली चीज से मारना। सो ये जुपिटर का मेलेफिक नक्षत्र है। सो ये पूरा दिन था 3:20 तक। उसके बाद गंड योग है, ये भी शनि का है। सो जुपिटर और शनि यही जो नक्षत्र में हमें दिख रहे हैं वही हमें योग में भी दिख रहे हैं और दोनों ही मेलेफिक हैं। जुपिटर है शूल नक्षत्र, इसका मतलब है किसी को किसी पॉइंटेड चीज से मारना। गंड नक्षत्र इसका मतलब है ऑब्स्टेकल्स, प्रॉब्लम्स। सो ये है शनि। इसके बाद करण देखते हैं। कौलव करण, यहाँ मंगल का करण था 10:27 से 9:11 तक। इसके बाद आ गया तैतिल। दिन था यहाँ सोमवार, सो ये मंडे था, सो यहाँ पे मून था। सो यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन जो है हमें नेगेटिव नजर आ रहे हैं। इसके बाद अब प्रश्न कुंडली हमें क्या बताती है। सो ये कुंडली हमने लगाई है 5 नंबर के लगन की, सिंह राशि के लगन की, क्योंकि हमें देखना है सरकार को, गवर्नमेंट को, जो रिप्रेजेंट करता है सन। सो सन यहाँ पे हाईली हाईली अनकंफर्टेबल है। क्यों? क्योंकि सन है यहाँ पर 22 डिग्री पे, केतु है 24 डिग्री पे। केतु उल्टा जा रहा है, 24 से वो नीचे जा रहा है और सन जो है इस डायरेक्शन में आ रहा है, वो 22 से केतु की तरफ जा रहा है। सो ये नियरली 1 डिग्री पे है यहाँ पर। सो सन इज गोइंग क्लोजर। सो सन यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं है। मरकरी भी केतु के नक्षत्र में है और दोनों वीनस के नक्षत्र में है। सो ये तो हमने लगन देखा। तो लगन यहाँ पर हमें वीक नजर आ रहा है क्योंकि क्लोज कनेक्शन हो गया केतु के साथ। सो लगन है हमारा यहाँ पर वीक। कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट लगन को नहीं है।
मेलिफिक एस्पेक्ट राहु का है 7th हाउस से। राहु जो डिनोट करता है टेक्नोलॉजी, सो ये टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट सब राहु डिनोट करता है। ये एस्पेक्ट कर रहा है सरकार को 7th हाउस से। तो ये था लगन। लगन हमें दिख रहा है वीक है, तो सरकार की कंडीशन इस टाइम वीक रहेगी। ये 8 तारीख का है। सो लगन के बाद लगन लॉर्ड दोनों वीक हैं, सो लगन हमारा हो गया वीक। इसके बाद हम देखेंगे मून को। सो सन यहाँ पर है, मून ने ट्रांजिट किया कुंभ राशि से 8th हाउस में। सो सन और मून है 6-8 पोजीशन पर। अब ये 6-8 पोजीशन पर हैं, और दूसरी बात ये कि इसने जस्ट ट्रांजिट किया है, इसका मतलब ये जस्ट आया है 64th नवांश में। सो ये 64वीं नमांश में, या जिसे D3 में खरेश कहते हैं, वहां पे ट्रांजिट किया है इसने। और शनि यहाँ पर रेट्रोग्रेड होके इसी पॉइंट पर है। सो 64वीं नमांश खरेश दोनों ही सैटर्न और मून यहाँ पर 8 तारीख को बैठे थे जब ये इवेंट प्ले आउट हुए। सो सैटर्न यहाँ पर, सैटर्न की अगर हम डिग्री देखें इस टाइम, तो शनि की यहाँ डिग्री थी 5 डिग्री रेट्रोग्रेड मोशन में, 5 डिग्री उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में, यानी कि अभी पूर्व भाद्रपद में नहीं है। सो 64वीं नवांश के क्लोज है बहुत ज्यादा। सो 64वीं नमांश से शनि बैठा है और यहाँ पे मून ने ट्रांजिट कर लिया। सो ये दूसरी चीज हमें यहाँ पे ये भी मेलिफिक दिख गई है। सन पॉजिटिव नहीं है, जो क्वेरिस्ट है हमारा वो पॉजिटिव नहीं बैठा। मून भी अच्छी कंडीशन में नहीं है, और अगले 2 दिन यहाँ पर रहने वाला है। ये चार्ट है 8 तारीख का। सो यहाँ जब तक ये यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा, सो ये एक प्रॉब्लम सिचुएशन इसकी रहने वाली है। ठीक है, जब हाउस वाइज देखते हैं इसको, सो फर्स्ट हाउस देख लिया हमने, लगन वीक है। सेकेंड हाउस लगन लॉर्ड है मरकरी। सेकेंड हाउस रिप्रेजेंट करता है हमारी वेल्थ, हमारी इनकम। सो सेकेंड हाउस लॉर्ड भी हमारा लगन में आ गया है, और ये भी केतु के साथ बैठ गया है एक ही नक्षत्र में। सो सेकेंड हाउस भी हमारा वीक हो गया है। दूसरा सेकेंड हाउस में है मंगल, और एस्पेक्ट है सेकेंड हाउस को शनि का, और सेकेंड हाउस लॉर्ड इटसेल्फ वीक है। सो सेकेंड हाउस लॉर्ड वीक है, और इसमें मेलिफिक एस्पेक्ट है मंगल और शनि के। सो सेकेंड हाउस भी सरकारों का अच्छा नहीं है। लगन तो वीक था, जो सेकेंड हाउस इनकम का है वो भी वीक हो गया है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं थर्ड हाउस पे। सो सरकार का थर्ड हाउस कह रहा है हमें, ये टॉरस है, और लगन लॉर्ड पहुंच गया 12th हाउस में। सो लगन लॉर्ड आ गया 12th हाउस में। सो इसने एक्सपेंसेस के साथ कनेक्शन बना लिया है, शॉर्ट ट्रेवल्स के साथ कनेक्शन बना लिया है। सो यहाँ पे आपको 12th हाउस के साथ कनेक्शन दिख रहा है, शॉर्ट ट्रेवल्स के साथ कनेक्शन दिख रहा है, तो हमारा थर्ड हाउस भी हो गया है वीक। साथ में यहाँ पे केतु का थर्ड एस्पेक्ट है। जुपिटर का यहाँ पर बेनिफिक एस्पेक्ट भी है, जुपिटर का 5th एस्पेक्ट भी है यहाँ पर। लेकिन लगन लॉर्ड इटसेल्फ 12th हाउस में है, और 12th लॉर्ड मून 4 नंबर राशि कर्क राशि, इसका लगन लॉर्ड, इसका लॉर्ड मून ये 8th में आ गया है। सो यहाँ पर 12 और 8 का कनेक्शन भी हो गया है, तो हमारा थर्ड हाउस भी स्ट्रांग नहीं है। सो लगन वीक है, सेकंड हाउस वीक है, थर्ड हाउस वीक है। 8th हाउस पे, 4th हाउस पे आते हैं। 4th हाउस है प्रॉपर्टी, लॉर्ड है मार्स। ये है सेकंड हाउस में, ये बैठा है इनकम पे। यहाँ पे एस्पेक्ट है शनि का। ठीक है, ये शनि एस्पेक्ट कर रहा है, मून भी एस्पेक्ट कर रहा है। अब ये हाउस स्ट्रांग है यहाँ पर, क्योंकि जो लगन लॉर्ड है वो सेकंड हाउस में बैठा है और डेबिलिटेटेड नहीं है। दूसरी बात, मार्स की स्पीड यहाँ पे बहुत हाई है। मार्स हाई स्पीड पे मूव कर रहा है। सो अगर हम स्पीड देखें इस टाइम मार्स की, सो मार्स की स्पीड यहाँ पर है 39.25, और ये इंक्रीजिंग स्पीड है। सो मार्स स्पीड इंक्रीज कर रहा है, मार्स के पास स्ट्रेंथ ज्यादा है। सो 4th हाउस हमारा पॉजिटिव है। अब मार्स रिप्रेजेंट करता है आर्मी। सो आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको बचा सकती है ओनली आर्मी। ये है मंगल,
ये आपकी प्रॉपर्टी को बचा सकता है। और इसको खतरा किससे है? इसको खतरा है 7th हाउस में जो शनि है। शनि जो रिप्रेजेंट करता है मासेस, द लोअर लेवल ऑफ पीपल, हायर ऑफिशियल्स को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये रिप्रेजेंट करेगा जनरल ग्रुप्स, मासेस। सो 4th हाउस स्ट्रांग है, इसका मतलब आर्मी आपको प्रोटेक्शन दे देगी। 5th हाउस, 5th हाउस लॉर्ड जुपिटर 11th हाउस में है, जो एक पॉजिटिव बात है। सो 5th हाउस रिप्रेजेंट करता है हमारा फ्यूचर, सो प्रोजेनी इंडिविजुअल्स के लिए, और इन जनरल ये फ्यूचर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्योंकि ये 11th हाउस से जुड़ गया है, सो 5th हाउस भी हमारा पॉजिटिव दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे मंगल का 4th एस्पेक्ट है, मार्स इसको 4th एस्पेक्ट कर रहा है। इसका मतलब कि मंगल की सपोर्ट से ही ये ग्रोथ होगी। सो आर्मी की सपोर्ट से ही ये चीज़ बनेगी, यहाँ पे प्रोटेक्शन आर्मी से ही मिलनी है। 6th हाउस, 6th हाउस है आपका कंपटीशन। 6th हाउस लॉर्ड सैटर्न पहुंच गया है 8th हाउस में मून के साथ, और बैठा है 64वीं नमांश में खरेश में। तो ये भी हाउस हमारा अच्छा नहीं बैठा, क्योंकि और कोई एस्पेक्ट भी इसको नहीं है, और 6 लॉट आ गया है 8th में। ये रिप्रेजेंट करता है हमारा कॉम्पिटिशन्स। सो आपका कॉम्पिटिटर जो है वो स्ट्रांग है। 7th हाउस, 7th हाउस रिप्रेजेंट करता है हमारी पार्टनरशिप्स। 7th लॉर्ड है 8th हाउस में, ऑब्स्टेकल्स के हाउस में, इंसल्ट्स के हाउस में, और 7th लॉर्ड में बैठा है राहु, जो क्रिएट करता है कंफ्यूजन, और रिप्रेजेंट करता है टेक्नोलॉजी, मीडिया, एंटरटेनमेंट। यहाँ से एस्पेक्ट कर रहा है लगन को, सो यहाँ से गवर्नमेंट को एस्पेक्ट कर रहा है। सो 7th हाउस स्ट्रांग है, और इसकी वजह से लगन और वीक हो गया है। सो 7th हाउस यहाँ पर स्ट्रांग नहीं होना चाहिए था, क्योंकि 7th हाउस स्ट्रांग होने से लगन और ज़्यादा वीक हो गया है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम 8th हाउस में। 8th हाउस हाई ट्रबल में है, क्योंकि यहाँ पे शनि रेट्रोग्रेड में है 64th नमांश पे। मून ने जस्ट ट्रांजिट किया है यहाँ पर, सो ये भी यहाँ पर 64वीं नमांश में है। अब 8th लॉर्ड है 11th हाउस में। ये कुछ पॉजिटिव है, क्योंकि ये 11th हाउस से जुड़ा है, सो ये कुछ पॉजिटिविटी दिखाता है यहाँ पर। लेकिन 11th लॉर्ड जो है वो वापस लगन में आ गया है केतु के साथ अफ्लिक्शन में। बट स्टिल ये एक पॉजिटिव चीज़ है। 8th हाउस में एक चीज़ पॉजिटिव ये है कि ये 11th हाउस के साथ कनेक्ट हो गया, विच मीन्स कि सिचुएशन इम्प्रूव होगी। इसके बाद आते हैं हम 9th हाउस पे। 9th हाउस लॉर्ड है मार्स, और मार्स इसको एस्पेक्ट भी कर रहा है। 2nd हाउस से मार्स 8th एस्पेक्ट कर रहा है 9th हाउस को। सो 9th हाउस है हमारा फिलोसफी, फिलोसफी, रूल ऑफ लॉ, और 9th हाउस हमारा स्ट्रांग है। सो एक फिलोसफिकल चेंज होगा, सुपरवाइज्ड बाय आर्मी, सुपरवाइज्ड बाय फोर्सेस। लेकिन ये हाउस स्ट्रांग है, विच मीन्स कि यहाँ पर स्टेबिलिटी जल्दी आएगी। 10th हाउस, 10th हाउस प्राइम हाउस ऑफ करियर होता है इंडिविजुअल्स के लिए, और 10th हाउस लॉर्ड जो है वो 12th हाउस में है, और 12th लॉर्ड 8th हाउस में है। सो 10th हाउस भी हमारा बहुत ही वीक है। सो 10th हाउस वीक है। 11th हाउस, 11th हाउस लॉर्ड जो है वो लगन में है, मेलेफिक हो गया है, और केतु के साथ बैठा है। सो 11th हाउस भी हमारा वीक है, ऑल्दो यहाँ पे जुपिटर का बेनिफिक एस्पेक्ट है। लेकिन एक चीज़ हम और यहाँ पे नोटिस करेंगे कि जुपिटर यहाँ पर पुनर्वसु नक्षत्र में बैठा है। पुनर्वसु नक्षत्र है रिहेबिलिटेशन का। इंडिविजुअल्स में भी अगर किसी का सन मून पुनर्वसु में आता है, तो उसकी लाइफ में एक बार मेजर चेंज होता है, जो उसकी डायरेक्शन बदल देता है। सो जुपिटर यहाँ पर, जुपिटर के ही नक्षत्र में है, पुनर्वसु नक्षत्र में है, विच मीन्स ये पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पर हाई एंड चेंज होने हैं, बड़ी उठापटक होनी है। इसके बाद है 12th हाउस। 12th हाउस लॉर्ड मून 8th हाउस में है। वीनस, वीनस 3rd और 7th का लॉर्ड है। सो 12th हाउस 8 से कनेक्ट हो गया, सो यहाँ पर ये भी प्रॉब्लम ही क्रिएट कर रहा है।
सन वीनस के नक्षत्र में है। सो सन जो है वो वीनस के नक्षत्र में है, वो जो है 12th हाउस। सो यहाँ पर 1 8 12 जुड़ गए हैं, विच इज़ अगेन वेरी मेलेफिक। सो ये कंडीशंस हमें बता रही हैं कंडीशंस अच्छी नहीं है। अब हमें ये बताना है कि ये चीज़ इम्प्रूव कब होगी। तो ये चीज़ इम्प्रूव होगी जब मून ट्रांजिट कर जाएगा 8th हाउस से। 8th हाउस से जब मून निकल के 9th में पहुंच जाएगा, एरीज में पहुंच जाएगा, तो ये सिचुएशन इम्प्रूव होगी, क्योंकि 9th हाउस हमारा बहुत स्ट्रांग है। 9th हाउस को 9th हाउस का जो लॉर्ड है, राशि लॉर्ड है, वही एस्पेक्ट कर रहा है 8th एस्पेक्ट। सो जैसे मून ट्रांजिट करेगा मीन राशि से एरीज में, यहाँ पर सिचुएशन इम्प्रूव होगी। और इम्प्रूव होगी क्योंकि जैसे हम अगर नक्षत्र वाइज देखें, तो जैसे मून ने ट्रांजिट किया यहाँ पर एरीज में, सो वो आ गया केतु के नक्षत्र में। तो यहाँ पे जब तक वो अश्विनी नक्षत्र में है तब तक स्टिल प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन जैसे भरनी नक्षत्र में आएगा यहाँ पे सिचुएशन इंप्रूव होगी, क्योंकि बाय दिस टाइम सन और केतु का जो कंजंक्शन था वो भी निकल चुका होगा। आज 10 तारीख है। सो सन ने जस्ट क्रॉस किया है केतु को। सन अब है 24 डिग्री पर और केतु है 23 डिग्री पे। सो सन केतु को क्रॉस कर चुका है। सो इसका मतलब जो सिचुएशन है वो अब नॉर्मल ही हो रही है। सो जो बुरी खबर आपको मिलनी थी नेपाल से वो अब तक आ चुकी है। अब इसके बाद वहाँ पर सेटलमेंट है। इसके बाद अब प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे बेनिफिकनेस ख़त्म हो चुकी है। सन क्रॉस कर चुका है केतु को। मून अश्विनी नक्षत्र से जस्ट निकलने वाला है। जैसे ही अश्विनी नक्षत्र से निकलेगा, इसके बाद जो टाइम है ये सारा पॉजिटिव है।